दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सामान्य ज्ञान का भाग फर्स्ट कवर करने वाले हैं दोस्तों। और ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जिसके अंदर आपको लगभग सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। काली मिट्टी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रेंगूर मिट्टी, ठीक है। रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को और अन्य नाम से, ठीक है। और ये दोस्तों ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है। काली मिट्टी जो सर्वाधिक है वो महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र। और इसकी जो खेती है कपास की, वो की जाती है दोस्तों गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात में इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है कपास की। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा। अष्टध्यायी इनके द्वारा रचित पुस्तक है पाणिनि द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया। तो ये दोस्तों क्या था, इन्होंने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था खिज्र खां ने। और ये खिज्र खां दोस्तों, इन्होंने सैयद वंश की स्थापना तुगलक वंश के बाद में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। और इनका शासनकाल जो दिल्ली पर रहा था वो रहा था दोस्तों 1414 से 1476 तक इनका शासनकाल माना जाता है। कई जगह हो सकता है आपको ऑप्शन में 1451 भी मिले। अगर दोस्तों इन दोनों में से अगर एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं तो आप 1451 को टिक कीजिएगा। अगर ये नहीं आता है तो दोस्तों आप 1476 को टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ इसलिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सैयद वंश के बारे में। तो ये इनके संस्थापक थे दोस्तों खिज्र खां, ठीक है। इन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नहीं नवाजा था। इन्होंने, इनकी एक उपाधि का नाम है रियत ए आला। रियत ए आला इनकी एक उपाधि है, इसका नाम है। इन्होंने इससे उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहा था रियत ए आला की उपाधि से, ठीक है। और दोस्तों इसके जो आगे की वंशज है वो इनका बेटा है मुबारक शाह। खिज्र खां का बेटा है मुबारक शाह। और मुबारक शाह ने दोस्तों अपने पिता के विरुद्ध अपने आप को सुल्तान के उपाधि धारण की थी। और इनका जो कार्यकाल रहा था 1421 से और 1434 तक, ठीक है, 1434 तक। किसका, मुबारक शाह, जो कि खिज्र खां का बेटा था। और खिज्र खां का जो कार्यकाल रहा था, यानी कि इनका जो राज करने का समय था वो था 1414 से 1421 तक, ठीक है, इनका 1421 तक। और इनके बाद दोस्तों मुबारक शाह के बाद आता है इसका बेटा महमूद शाह, जो इसका दत्तक पुत्र था। और इसका कार्यकाल था दोस्तों 1434 से 1445 तक। किसका, महमूद शाह का, जो इसका मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। और फिर उसके बाद में आता है मोहम्मद शाह का बेटा आलम शाह है, ठीक है, आलम शाह। इसका कार्यकाल रहा था 1445 से 1476 तक, ठीक है। तो ये सैयद वंश का जो टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 1476 तक इन्होंने दिल्ली पर राज किया था, ठीक है दोस्तों। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, सैयद खिज्र खां का बेटा कौन था। तो आपको पता होना चाहिए मुबारक शाह है। और मुबारक शाह का बेटा था महमूद शाह, और महमूद शाह का बेटा था आलम शाह, ठीक है, याद हो गए होंगे आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वायुदाब मापने के यंत्र को कहते हैं। तो वायुदाब जो मापा जाता है वो दोस्तों किससे मापा जाता है, ये जाता है बैरोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए काम में आ जाता है। और एनीमोमीटर किस लिए काम में आता है, तो हवा की गति मापने में, हवा की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की आर्द्रता, ओके, वायु की आर्द्रता मापने के लिए। और थर्मामीटर तापमान, ठीक है, तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है क्षय रोग से, ठीक है, क्षय रोग, इस नाम से जाना जाता है श्वेत प्लेग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है या वही रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों बढ़ जाता है इसका वजन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? सबसे शुष्क स्थान तो ये है दोस्तों चिली में। ठीक है, चिली एक देश है जहाँ पे सबसे शुष्क स्थान है पृथ्वी का, और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है सेंटियांगो। सेंटियांगो, ठीक है, ये इसकी राजधानी है, और पेसो यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 10, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, जो कि मैं पहले करा चुका हूं। ये कहते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसको वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 368 की कार्य प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, किसी भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर शहर को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम्पी के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो प्राकृतिक पॉलीमर है दोस्तों इसका सही आंसर है स्टोर्च। ठीक है, ये प्राकृतिक पॉलीमर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डेली इसी तरह की क्विज चाहिए जीके से रिलेटेड तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन दबा लिया है तो दोस्तों आपको उस टाइम पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा सही आंसर हो जाता है। अंडे देता है वो दोस्तों प्लेटिप्स, ये स्तनधारी जानवर अंडे देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सिकंदरा। सिकंदरा के अंदर इसका जो मकबरा स्थित है, और इनका जन्म हुआ था दोस्तों अमरकोट। ठीक है, अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट, और इनके पिता का नाम था हुमायूं, और इनके जो बेटा था अकबर का वो था जहांगीर। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा इनको। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है दोस्तों, इसके अंदर बौद्ध राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 18, रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो रागनी है इसका सही आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19, दीपिका कुमारी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? यहाँ पे इसका सही आंसर है दोस्तों तीरंदाजी। तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो नहीं है दोस्तों सुपर फास्फेट, जबकि ये तीनों है नाइट्रोजनीय उर्वरक। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन अगर आपको दोस्तों अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो। जो अभी आप कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपके फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिएगा।